जानते हैं, इतिहास में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं रहती, वो एक विचार बन जाती हैं, एक किंवदंती। उनकी कहानियां उनके जाने के बहुत बाद तक गूंजती रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही महानायक सुभाष चंद्र बोस की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत सीधे उस रहस्य से करते हैं जिसने नेताजी की विरासत को हमेशा के लिए एक पहेली बना दिया। और वो एक ही सवाल है जो आज भी करोड़ों लोगों के जहन में है। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ सच में हुआ क्या था? देखिए, सरकारी कहानी तो बस इतनी सी है। 17 अगस्त 1945 को नेताजी साइगोन से रवाना हुए और 18 अगस्त को ताइवान में एक प्लेन क्रैश की खबर आई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो एक कभी न खत्म होने वाले रहस्य की शुरुआत थी। दुनिया भर से उनके देखे जाने की खबरें आने लगीं और एक ऐसी बहस छिड़ गई जो आज तक जारी है। लेकिन देखिए, इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस बागी को समझना होगा। हमें उनकी शुरुआत में, उनकी कहानी के पहले पन्ने पर वापस जाना होगा। वो कोई आम छात्र नहीं थे। सोचिए, उस जमाने में सिविल सेवा परीक्षा में 4थी रैंक। लेकिन उनके लिए अंग्रेजों की गुलामी से कहीं बढ़कर थी देश की सेवा। उन्होंने उस बड़ी नौकरी को ठोकर मारी और कूद पड़े भारत की आजादी की लड़ाई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने और अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ कर दिया। हमें पूरी और बिना शर्त आजादी चाहिए। उस दौर में आजादी के लिए समझिए कि 2 रास्ते साफ दिख रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसक असहयोग का रास्ता था, तो दूसरी तरफ थे बोस, जिनका मानना था कि जब लक्ष्य आजादी हो तो उसे पाने का हर रास्ता सही है। और इसी वैचारिक मतभेद ने स्वतंत्रता आंदोलन पर बहुत गहरा असर डाला। और यही सोच, यही सिद्धांत उनके अगले और शायद सबसे बड़े कदम की वजह बना। उनका फलसफा सीधा था, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। और इसी के सहारे वो द्वितीय विश्व युद्ध के मैदान में भारत के लिए समर्थन जुटाने निकल पड़े। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। उनका वो ग्रेट एस्केप और भारत को आजाद कराने का मिशन। जरा सोचकर देखिए, कलकत्ता में घर पर अंग्रेजों का पहरा है और वो भेष बदलकर निकल जाते हैं। फिर जमीन के रास्ते पेशावर तक का सफर, वहां से खतरनाक पहाड़ों को पार करके अफगानिस्तान में एंट्री और फिर सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचना। हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा, हर मोड़ पर मौत का साया, लेकिन उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। मकसद एकदम साफ था, पहले जर्मनी और फिर जापान जाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सैन्य मदद हासिल करना। ये भारत की आजादी के लिए एक ग्लोबल मिशन था। और इसी खोज का नतीजा था भारतीय इतिहास का वो सुनहरा पन्ना जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। आजाद हिंद फौज ये कोई आम सेना नहीं थी। ये उन हजारों भारतीय जवानों की सेना थी जिन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में युद्धबंदी बना लिया गया था। नेताजी के नेतृत्व में वो सिर्फ कैदी नहीं रहे, बल्कि एक आजाद सेना बन गए। और उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत की आजादी। और तब उन्होंने वो आवाज दी, वो नारा दिया जो आज भी हमारी रगों में खून दौड़ा देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चिंगारी थी। और इस एक आवाज पर 40,000 से ज्यादा सिपाही अपनी मातृभूमि पर जान लुटाने को तैयार हो गए। ईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की सीमा पर इम्फाल कोहिमा का वो ऐतिहासिक अभियान छिड़ा। वो पल सोचिए जब उन्होंने भारत की धरती पर आजाद भारत का तिरंगा फहराया। एक जीत भले ही छोटी, पर हासिल तो की। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खराब मौसम और जरूरी सामान की कमी ने इस जोशीले अभियान को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो इतना सब कुछ जानने के बाद, उनकी जबरदस्त जिंदगी और मिशन को समझने के बाद, हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, मोटे तौर पर 3 थ्योरीज हैं। पहली, आधिकारिक कहानी, प्लेन क्रैश की। ये जापानी रिपोर्ट पर आधारित है, पर इसे मानने वाले बहुत कम हैं। दूसरी थ्योरी है कि उन्हें सोवियत संघ में कैद कर लिया गया था। कुछ दावे भी हुए कि उन्हें वहां की जेल में देखा गया था, पर कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। और तीसरी, सबसे रहस्यमयी कहानी, गुमनामी बाबा की, कि वो भेष बदलकर भारत में ही एक साधु की तरह रह रहे थे। हालांकि फोरेंसिक जांच ने इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया।
और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, आज भी आम लोगों की राय इस पर बुरी तरह बटी हुई है। एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को मानने से ही इनकार करता है कि नेताजी की मृत्यु उस विमान हादसे में हुई थी। ये सवाल आज भी जिंदा है। उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा शायद उनके इसी एक वाक्य में छिपा है, आजादी दी नहीं जाती, ली जाती है। और यही सोच उनकी विरासत की असली ताकत है, फिर चाहे उनका अंत जैसे भी हुआ हो। उनका जीवन आजादी के लिए एक जंग थी और उनकी मौत सच के लिए एक लड़ाई बन गई, एक ऐसी लड़ाई जो आज भी जारी है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि 18 अगस्त 1945 को जो हुआ वो एक नायक का अंत था या फिर एक ऐसी पहेली की शुरुआत जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।